हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द साहा स्पेस और मैं सी ए सागर। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, लाइक क्या मतलब होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, मिड कैप म्यूचुअल फंड का, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, डेट म्यूचुअल फंड का और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का। अगर आप गलत फंड चूज कर लोगे तो आपको कम रिटर्न्स मिलेगी, आप खुद भी टेंशन में रहोगे और आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा जिस म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करोगे अगर आपने गलत तरीके से उसे सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो में हम सारे टाइप टाइप के म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आपने देखा होगा, जो भी अपने म्यूचुअल फंड ऐप को यूज़ करते होंगे, जस्ट लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ग्रो म्यूचुअल फंड यूज़ करता हूँ, ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड टाइप करोगे तो आपको इस टाइप से शो होता है कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ये सब क्या है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये फंड ये क्या है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड क्या है। इस टाइप से आपको फंड के नाम शो होते होंगे, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं, ईएलएस टैक्स सेवर फंड क्या होता है, लाइफ आदित्य बिरला लाइफ लिक्विड फंड क्या होता है और ये इंडेक्स फंड्स कौन से होते हैं। तो जस्ट लाइक मैं बात करूँ, एग्जांपल दूं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ही रिलीज नहीं करता, वो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप भी होगा, निपॉन इंडिया मल्टी कैप भी होगा, निपॉन इंडिया मिड कैप भी होगा। सो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात ये होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है म्यूचुअल फंड में जाने का। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए और डिफरेंट म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। सो सेबी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि टॉप जो भी 100 कंपनीज होती हैं वो केवल और केवल लार्ज कैप में काउंट होगी, जो उसके बाद की 101 से लेके 250 कंपनीज होंगी वो मिड कैप होंगी, और जो 251 को क्रॉस कर जाएंगी वो सारी की सारी स्मॉल कैप होगी। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे आता है रिलायंस। रिलायंस जिसकी 18 लाख की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मिड कैप में आ गया जस्ट लाइक टाइटन, जिसकी मोर और लेस 10,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप फंड तो बाकी की जितनी भी कंपनीज बची हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप फंड्स में आती हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप क्या क्या होते हैं। जैसे लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस फंड, हाइब्रिड फंड एंड डेट फंड। इसी इन्हीं कैटेगरीज में सारी के सारे म्यूचुअल फंड डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे पहले स्लाइड में हमने देखा था निपॉन लार्ज कैप फंड, तो निपॉन लार्ज कैप फंड भी आपको मिल जाएगा, निपॉन मिड कैप भी मिल जाएगा, निपॉन स्मॉल कैप भी, फ्लेक्सी कैप भी, इंडेक्स फंड भी, ईएलएसएस फंड भी, हाइब्रिड फंड भी। तो सारे के सारे एक ही। तो जितने भी ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है सबने अपने अपने म्यूचुअल फंड को रिलीज किया हुआ है कि आप उसमें कोई से भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड अगर मैं बात करूँ तो आपको मोर देन 1000 के अराउंड म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे। सो अब लेट्स बात करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो स्टेबल इनकम चाहिए, लाइक मेरे को तो 12 से 15% की ईयरली परसेंटेज में हमें रिटर्न चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि आपको लार्ज कैप फंड्स में जाना चाहिए, जिसमें रिस्क लो होता है, रिटर्न जो पोटेंशियल होता है वो मॉडरेट होता है कि जैसे 12% के अराउंड आपको रिटर्न मिल जाएगा। आइडियल पीरियड क्या है कि आपको अगर इसमें आपको रिटर्न चाहिए तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स तो देने ही होंगे लार्ज कैप फंड में, मोर और लेस 5 ईयर्स। ये लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ तो 3 to 5 ईयर्स के बीच में आपको ये 12% की एनुअल ग्रोथ रेट ये दे देता है। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ, जिसमें मिड कैप में रिस्क थोड़ा लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, तो इसका मॉडरेट लेवल हाई होता है। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो इसका मॉडरेट ही लेवल होता है, मॉडरेट टू हाई के बीच में फ्लोट करता है। रिटर्न पोटेंशियल इसका हाई होता है। अगर मैं आइडियल पीरियड की बात करूँ तो आपको इसमें 5 से 7 साल तक पैसा इसमें डालना चाहिए मिड कैप में, तभी आपको वो अच्छे रिटर्न्स देगा। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली बताया है कि स्मॉल कैप आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है और आपको लॉस भी दे सकता है। तो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप से ही चालू होती है, क्योंकि जो भी कंपनी है सबसे पहले वो स्मॉल कैप ही होती है, उसके बाद उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अर्निंग के मामले में। इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और जो रिटर्न का पोटेंशियल होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। आइडियल टाइम इसमें का होता है 7 टू 10 ईयर्स। तो अगर आप कोई भी स्मॉल कैप फंड परचेज कर रहे हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 7 ईयर्स तो देने ही होंगे स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में, तभी वो आपको 30% पर एनम की रिटर्न अप्रॉक्स दे पाएगा। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फ्लेक्सी कैप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ये नहीं है कि इन्होंने लार्ज कैप में ही पैसा लगाया है, मिड कैप में ही लगाया है या स्मॉल कैप में ही लगाया है। इसमें हम फंड मैनेजर को पूरी इंडिपेंडेंस देते हैं कि वो चाहे तो लार्ज कैप में लगा दे, मिड कैप में लगा दे, स्मॉल कैप में लगा दे। अगर आपने इसमें 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि उसको 1000 रुपये में से 500 रुपये लार्ज कैप में लगाने हैं या मिड कैप में लगाने हैं, स्मॉल कैप में लगाने हैं। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो अकॉर्डिंगली उसमें डाइवर्सिफाई करके रखता है आपका पोर्टफोलियो, जिसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसका जो रिटर्न पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई होता है। आइडियल टाइम मैं आपको बताऊँ तो उसमें 5 साल तक तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड में की अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह से ईटीएफ की तरह होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ईटीएफ के रिगार्डिंग, तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं। तो अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ, ये इंडेक्स फंड की तरह होते हैं। जैसे आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा, तो निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज आती हैं, अगर आपने सपोज 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, तो निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज है उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देता है फंड मैनेजर। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है, काफ़ी कम होता है, और ये मार्केट लिंक्ड होता है, तो इसमें एक तरह से कॉस्ट भी कम ही लगती है, जो कि म्यूचुअल फंड आपको एनुअली कॉस्ट चार्ज करते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो इसमें 5 ईयर्स तो आपको देना ही चाहिए। ईएलएसएस की क्या होते हैं, जस्ट लाइक टैक्स सेविंग फंड। आपने टैक्स सेविंग एटीसी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेस भी है आपका, तो आपको पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 1.5 लाख की एग्जम्पशन मिल जाती थी, जितना भी आप इनकम करते थे उसके अंदर। तो अब न्यू टैक्स स्कीम में तो ये है नहीं, तो इसका थोड़ा रेलेवेंस कम हो गया है ईएलएसएस का, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे देता है। ईएलएसएस में लोग तभी जाते हैं जब उन्हें 80सी की डिडक्शन चाहिए होती है। इसमें 3 साल के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें रिस्क मॉडरेट ही होता है। ये टैक्स सेविंग जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें रिटर्न तो अच्छा होता है, लेकिन 3 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और एक टैक्स सेविंग के लिए ही काउंट होता है जब आप 80सी की आपको डिडक्शन चाहिए होती है। हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड आपका इक्विटी में और डेट में दोनों में ही पैसा लगाता है। जैसे कि ये जो जितने भी मैंने आपको ये शेयर्स बताए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, शेयर कैपिटल, स्मॉल कैप फंड, ये सारे के सारे इक्विटी में पैसे लगाते हैं। जस्ट लाइक रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स खरीद लिए, या फिर टाटा की कंपनीज के शेयर खरीद लिए, ये इक्विटी शेयर में ही पैसे लगाते हैं। तो अगर मैं हाइब्रिड फंड की बात करूँ तो इक्विटी में लगाते हैं, प्लस ये डेट फंड में भी लगाते हैं। जस्ट लाइक आपने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो फंड मैनेजर आपका 500 रुपये इक्विटी में लगा देगा, जस्ट लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें से, और प्लस जो 500 रुपये बाकी के हैं वो डेट फंड में लगा देगा, जिससे आपको ईयरली 5 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पैसा मिलता रहेगा। इसमें रिस्क काफ़ी लो होता है, और ये रिटर्न बैलेंस्ड होती है। आइडियल टाइम्स का यही होता है कि अगर आप 3 से 5 साल के बीच में उसमें पैसे इन्वेस्टेड रखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो कि 55 प्लस हैं, जो कि रिटायरमेंट एज तक पहुँच चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको रिटर्न भी चाहिए, लेकिन वो रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है, तो आपको हाइब्रिड फंड चूज़ करने चाहिए। अगर बात करते हैं डेट फंड के बारे में, तो डेट फंड में जो आपका कैपिटल होता है वो मोस्टली सिक्योर ही रहता है। इसमें जो रिस्क पोटेंशियल होता है वो काफ़ी लो होता है, और रिटर्न पोटेंशियल भी लो होता है, क्योंकि और ये आइडियल टाइम्स का 1 से लेकर 3 इयर्स तक है, कि अगर आप 1 से लेकर 3 इयर्स तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे देता है। डेट फंड की अगर मैं बात करूँ, जैसे आदित्य बिरला लिक्विड फंड जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, उसके बाद गिल्ड फंड भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको बात करी है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, इंडेक्स, ईएलएसएस, हाइब्रिड फंड और डेट फंड। तो इसमें अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो आप अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो आपको डेट फंड में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और मैं टाइम पीरियड भी अच्छा लगा सकता हूँ, तो आपको मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको हाई रिस्क ले सकते हो और हाई रिटर्न भी आपको मिलती है, तो मैं अगर स्मॉल कैप की बात करूँ, तो आज के टाइम पे बंधन स्मॉल कैप फंड वो आपको ईयरली 30% की रिटर्न दे रहा है आज के टाइम पे। अगर आपने पैसा पहले इन्वेस्ट किया होता, तो आपको 30% ईयरली आपको रिटर्न मिला होता स्मॉल कैप में, बंधन कैपिटल में। और अगर मैं इसी तरह से अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूँ, तो अभी जो ट्रेंड में फ्लेक्सी कैप चल रहे हैं, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो ये एक, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप इनमें इन्वेस्ट करिए, मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो आज के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड को किस तरीके से पिक करना चाहिए। ये तो मैंने इस वीडियो में तो केवल टाइप आपसे डिस्कस करे हैं कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जब भी आप किसी भी ऐप को खोलते हैं, जैसे लाइक ग्रो की ऐप को खोलते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के नाम आते हैं, कि लाइक लार्ज कैप, एचडीएफसी लार्ज कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड केवल और केवल इन्हीं चीज़ों में डिवाइडेड रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कैसे कैसे हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अगर आपको इन कैटेगरीज के बारे में और फर्दर क्लासीफाई करूँ, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इस इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज कौन सी है, मिड कैप कंपनीज कौन सी है, और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी है। तो अगर एसबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग केवल और केवल फर्स्ट 100 कंपनीज जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, उसी को ही हम लार्ज कैप कंपनीज मानते हैं। जस्ट लाइक रिलायंस कैपिटल, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,60,000 करोड़ है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ है, भारतीय एयरटेल। तो सारे के सारे मैंने आपको कंपनीज के एक 10 कंपनीज का एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिखा है, जो कि ये टॉप कंपनीज है, टॉप लार्ज कंपनीज। ऐसे ही मिड कैप कंपनीज जो कि 101 से 250 की रेंज में आती हैं, ये 150 कंपनीज हैं। जस्ट लाइक जैसे मैं अगर आपको 10 एग्जांपल दूं, तो टाइटन हो गया, एक्सिस हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,30,000 करोड़ है। तो ये सारी की सारी मिड कैप कंपनीज में आती है। और स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं, तो जनरली ये कहा जाता है कि स्मॉल कैप कंपनीज वो वाली होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से कम का होता है।
तो स्मॉल कैप कंपनीज में ये वाली कंपनीज आ गई। तो फर्दर आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ना खरीद करके केवल और केवल डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगा स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड, मैंने आपको टाइप्स तो बता दिए कितने टाइप के हैं, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरीके से पिक करना चाहिए उसका भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप प्यार दिखाओगे उतना ही हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का इंकरेजमेंट मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और अगर आपको चाहिए कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कॉल करके बात करूंगा आपसे कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन और अराइज हो रहा हो। सो थैंक यू वेरी मच।